अरे संत रामपाल को पूजने वालों, आप लोग गधे हो। और ये मैं नहीं कह रहा, बुरा मत मानना, यह श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक गधे को पूजोगे तो गधे तो कहलाओगे ही। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिए आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल आखिर गधा किस प्रकार है। और संत रामपाल के जितने भी चेले हैं जो संत रामपाल को भगवान बैठाए बैठे हैं और उसके अनुसार जो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, जो उसको कबीर का अवतार बनाए बैठे हैं, वह सारे मूर्ख हैं, सारे गधे हैं। क्योंकि संत रामपाल खुद को भगवान बताता है और वह कबीर का अवतार बताता है। तो आप मुझे बताइए, संत रामपाल में एक भी गुण ऐसा बता दीजिए जो कबीर से मिलता हो। एक भी गुण, कबीर थे लेकिन कबीर का एक गुण भी बता दीजिए जो संत रामपाल में मिलता है। तो आप सबसे पहले श्रीमद् भागवत पुराण में दिखाया हुआ वह प्रमाण देखिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे मनुष्यों को गधा कहते हैं। अरे लड्डू गोपाल को पूजने वालों, आप लोग गधे और गधी हो, बुरा मत मानना, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण जी ने कहा है। देखिए प्रमाण, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण कोड नंबर 27 गीता प्रेस का है और इसमें आ जाइए अध्याय नंबर 84 पेज नंबर 644 के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। और जेंडर के हिसाब से गधी वाला वर्ड भी आप सेट कर लेना। देख लिया। अब यहाँ पर ये संत रामपाल का चमचा कहता है कि लड्डू गोपाल को पूजने वाले गधे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ गधे को पूजने वाले गधे हैं। संत रामपाल गधा है, आप खुद देखिए। अब इसने तो जो अर्थ बता दिया उल्टा, अब इसका सही अर्थ देखिए क्या है। इससे आपको सिद्ध हो जाएगा कि संत रामपाल गधा किस प्रकार है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर क्या लिखा है और उसका सही अर्थ क्या है, अब ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को आत्मा अपना में, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्टदेव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर पशुओं में नीच गधा है। ध्यान से इस रहस्य को समझिए। पढ़ने से और रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। गधा कहा तो है, लेकिन किसको कहा है? संत रामपाल जैसे को गधा कहा गया है। ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा है, जो मनुष्य, कोई भी मनुष्य हुआ, समझिए, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, मतलब कुल मिलाकर जो मनुष्य केवल इन 3 धातुओं से बने हुए इस समतुल्य शरीर को ही अपना मानता है, यानी जो मनुष्य केवल इस शरीर, इस ढांचे को ही अपना मानता है और किसी को नहीं मानता। दूसरी बात, अपनी आत्मा को ही अपना मानता है, उसको ही भगवान मानता है, सब कुछ उसी को मानता है और किसी की आत्मा को नहीं मानता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अपने ही शरीर को अपना मानता है, अपनी ही आत्मा को अपना मानता है, अपनी आत्मा में अपनी स्त्री, अपनी पुत्र आदि यानी माता पिता और भी हुए, ठीक है, इनको केवल अपना मानता है और किसी को अपना नहीं मानता। और जो केवल मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों में ही अपने इष्टदेव को पूजता है और कहीं पर उनको नहीं देखता, ठीक है, और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, यानी महापुरुषों को नहीं। समझिए, तो ऐसा मनुष्य होने पर पशुओं में नीच गधा है। अब ये सारे कार्य संत रामपाल किस प्रकार हैं समझिए। क्योंकि दोस्तों, संत रामपाल स्वयं अपने को भगवान बताता है, तो हुई ना दोस्तों अपने ही शरीर को अपना मानने वाली बात। क्योंकि अपने को ही श्रेष्ठ मानता है और किसी को नहीं मानता, तभी वह कहता है मैं ही भगवान हूँ। समझिए, संत रामपाल इसीलिए अपने को भगवान मानता है। तो पहला कार्य, वह अपने ही को ही अपना मानता है और किसी को नहीं मानता। दूसरी बात, वह अपनी आत्मा को ही अपना मानता है, तभी अपने को भगवान बताता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि वह अपना पुत्र आदि इनको ही अपना मानता है और किसी को नहीं मानता। दिन भर गधे की तरह चिल्लाता रहता है और सनातन धर्म में जो भी संत हैं, बाकी सब हैं, देवी देवता हैं, इष्ट देव सब हैं, सबको नकारता है, सबकी बुराई भलाई करता है, ठीक है। तो यह तीसरा पॉइंट हुआ दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों संत रामपाल गधा सिद्ध होता है, ठीक है, क्योंकि यह कार्य उसका ही है और किसी का नहीं है। वह अपने को ही श्रेष्ठ मानता है और सबको नकारता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं। तो संत रामपाल किसी को अपना नहीं मानता, केवल कबीर को मानता है बस। वो कहता है मैं ही कबीर का अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ। यानी संत पुरुषों को तो वह बिल्कुल भी नहीं मानता, अपनी धूल के समान समझता है संत रामपाल संतों को।
तो जो मनुष्य ऐसा कार्य करता है वह मनुष्य होने पर पशुओं में नीच गधा है, स्पष्ट कृष्ण भगवान यह कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। और यह कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले गधे हैं। बताइए भाई साहब, इस प्रमाण से कहाँ सिद्ध होता है कि मूर्ति पूजा करने वाले गधे हैं? गधे तो तुम ही हो, क्योंकि गधे जैसे गधे का अर्थ निकाल रहे हैं मन से, अपने मन से कुछ भी अर्थ निकाल दिया आपने। आपके निकालने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अर्थ क्या है वह समझाइए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है दोस्तों कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा करने वाले बिल्कुल भी गधे नहीं हैं, उनको गधा नहीं कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने रामपाल जैसे लोगों को ही गधा कहा है, ऐसे ही लोग गधे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सनातन।